आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानियों मणिराम दीवान और पियाली बरुआ का स्मरण कर रहे हैं, जो 1858 में 26 फरवरी को शहीद हुए थे। इन दोनों ने स्वतंत्र असम के लिए ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी। मणिराम असमी राजा को फिर सत्तारूढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश राज और बर्मा के बीच 1826 में हुई यांदाबो संधि का पूरी दृढ़ता से विरोध किया। उन्होंने असम के युवाओं से ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध करने की अपील की और इसके लिए क्रांतिकारियों का एक समूह गठित किया। पियाली बरुआ भी मणिराम के साथ आ गए और दोनों ने 1857 की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की रूपरेखा तय करने में मुख्य भूमिका निभाई। जहां मणिराम ने कलकत्ता में क्रांति का मार्गदर्शन किया, तो वहीं पियाली ने असम में चीफ लेफ्टिनेंट के रूप में इन योजनाओं को कार्यान्वित किया। मणिराम ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को असम में अहोम शासन बहाल करने के एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कलकत्ता से पियाली बरुआ को सांकेतिक भाषा में यानी कूटबद्ध पत्र लिखे। अपने पत्रों में उन्होंने उत्तराधिकारी युवराज कांदार पेशवार से गोलाघाट और डिब्रूगढ़ में सिपाहियों की मदद से अंग्रेजों का मुकाबला करने का आग्रह किया। योजना के अनुरूप दुर्गा पूजा के दिन जोरहाट की ओर मार्च करना था, जहां कांदार पेशवार को राजा के रूप में सत्तारूढ़ किया जाना था। लेकिन उनकी एक गुप्त बैठक के ठीक पहले इस योजना का अंग्रेजी हुकूमत को पता चल गया। मणिराम दीवान को कलकत्ता में और पियाली बरुआ को जोरहाट में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। 26 फरवरी 1858 को ब्रिटिश शासन ने दोनों को जोरहाट में सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी भड़काकर क्रांति की ये मशाल खामोश हो गई। प्रत्येक वर्ष 26 फरवरी को पूरा राज्य स्वतंत्रता संग्राम के इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इन महान निर्भीक सेनानियों को हमारा शत शत नमन। आज पापुनी पुण्य भूमि पर उग्यो स्वर्ण प्रभात। आज हम गुजराती लेखक नर्मदा शंकर दवे का भी स्मरण करते हैं। वे नर्मद के नाम से लोकप्रिय थे। 1886 में 26 फरवरी को उनका निधन हुआ था। नर्मद ने साहो चलो जितवा जंग और जय जय गरवी गुजरात जैसे अपने प्रसिद्ध गीतों से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का संचार किया। जय जय गरवी गुजरात, वंदन गुजरात बने वंदन। जय जय गरवी गुजरात अभी गुजरात का राज्यगान भी है। इस गीत में उन्होंने गुजरात की पहचान गढ़ने वाले सभी सांस्कृतिक प्रतीकों का गौरवगान किया है। ये प्रतीक गुजरात में रहने वाली सभी जातियों, समुदाय, वर्ग, धर्म और संप्रदायों से जुड़े हैं। गांधी जी ने भी नर्मद के अहिंसा दर्शन की सराहना की है। नर्मद को गुजराती गद्य का जनक माना जाता है। उन्होंने गुजराती में लेखन की अनेक विधाओं का आरंभ किया। वे केवल कल्पना और साहित्य जगत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारों के लिए भी समर्पित थे। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया और विधवा विवाह की पुरजोर वकालत की। उन्होंने अपने जीवन में भी इसे अपनाया और ये उदाहरण सामने रखा कि वे जो कहते हैं
उसका अनुकरण भी करते हैं। नर्मद धार्मिक उन्माद और कट्टरवाद के प्रबल विरोधी थे। इस महान देशभक्त कवि को हमारा भावभीना नमन। आज हम शहीद इब्राहिम खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 26 फरवरी 1857 को फांसी दी थी। मालवा मध्य प्रदेश के रहने वाले खान शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे, लेकिन 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आ गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 26 फरवरी 1857 को फांसी पर लटका दिया। माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। एक बार तोरा माँ बोलिया डाक जोगो तो जाने। 26 फरवरी को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नीरेंद्र लाल अधिकारी की भी पुण्यतिथि है। 1936 में 26 फरवरी को उनका निधन हुआ था। जुगांतर पार्टी के सदस्य नीरेंद्र को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 23 मई 1934 को गिरफ्तार किया गया और ढाका सेंट्रल जेल में रखा गया। 9 अक्टूबर 1934 को उन्हें हिजली कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। इस महान सेनानी को हमारा नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।